अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है? देखिए, मैं 5-7 मिनट की आपके साथ बात करूंगा और बात करने के बाद मेरी वीडियो किसी आलिम के पास लेकर चले जाना है और उस आलिम से फतवा ले लेना है। मसला ये है कि हमारे 99% जो उलमा हैं वो ऑनलाइन फील्ड के अंदर उनको बेसिक्स का पता नहीं होता, इस वजह से उनको किसी भी चीज़ के बारे में मसला बताने में थोड़ा सा इशू होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप लोग समझें, दुनिया के अंदर हराम की भी कुछ वजूहात होती हैं। अगर उन चीज़ों में से कोई बंदा मस्जिद के मौलवी भी के ऊपर भी वो लागू हो तो मस्जिद की इमामत भी हराम हो जाएगी। सब्जी की वाले रेडी वाले पे लगा ले तो सब्जी के रेडी सब्जी बेचना भी हराम हो जाएगी। मैं बेसिकली आप लोगों को 4 चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आहिस्ता चलूंगा, आप लोगों को बात की समझ आ जाएगी कि हलाल है या हराम है। लेकिन मैं तमाम सवालात के आपके जवाबात दूंगा। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल हुआ तो नीचे कमेंट्स के अंदर आपने उस पर बात कर लेनी है, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको तफसील से समझा देंगे। देखिए, दुनिया के अंदर 4 चीज़ें ऐसी हैं जो पक्के का पक्का हराम है। ये दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर आ जाए तो हराम होती है। सबसे पहले हमारे यहाँ है सूद। सूद दुनिया के अंदर मस्जिद का मौलवी भी ले, पक्का ठक्का अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। फॉरेक्स में भी है, फॉरेक्स में नहीं भी है, मस्जिद के इमाम भी ले रहे होंगे शायद 1% 2%, बैंकों में भी है, ताजरों में भी है, सब में है। लेकिन उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। मस्जिद के इमाम शायद 99% अच्छे होंगे और बैंक के अंदर जो काम करते हैं उनके अंदर शायद 30% अच्छे होंगे। मतलब ये एक अलग सी बात है। फॉरेक्स के अंदर कुछ ब्रोकर्स पे सूद है, कुछ पे नहीं है। सूद क्या होगा ये भी बताऊंगा। तो दुनिया का कोई भी बंदा जो है, ये 4 काम किसी भी कारोबार में आ जाए तो वो सूद हो जाता है। सूद आ जाए, इसके अलावा हमारे पास सूद के बाद हमारे पास आ गया झूठ। अगर आप दुनिया का कोई भी बंदा झूठ बोले आपको उस कारोबार में तो उसके अंदर वो चीज़ हलाल नहीं होती। और तीसरी चीज़ होती है कि धोखा, और चौथी चीज़ होती है जुआ। फॉरेक्स के अंदर देखें, जुए और बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। जुए के अंदर सिर्फ 2 निशानियां हैं, आप लोगों को समझा दूं। पहली निशानी ये होती है कि जुए के अंदर वक्त भी मुख्तस होता है और नफ़ा या नुकसान भी मुख्तस होता है। मसलन अगर आप एक चीज़ फॉरेक्स में बिजनेस में ये होता है कि आपने एक चीज़ 100 रुपए की ली, आपने वो 102 में भी बेच सकते हैं, 150 में भी बेच सकते हैं, 70 में भी बिक सकती है, 90 में भी बिक सकती है, उसका रेट ऊपर नीचे हो सकता है। जुए में ये होगा कि 100 का 100 लगा, या 100 मेरा या 100 तेरा, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ कि फॉरेक्स में बिजनेस में ये होता है कि आपने एक चीज़ 100 रुपए की ली है, वो 1 दिन में भी बिक सकती है, 1 सेकंड में भी बिक सकती है, 6 महीने में भी बिक सकती है, साल में भी बिक सकती है। जुए में ये होता है कि सिक्का फेंकेंगे, सिक्के के गिरना वक्त है, उसके सिक्के के जो फॉरेक्स के ट्रेडिंग के अंदर भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आपको उनके अंदर भी काम हराम है, वो जुए की वेबसाइट्स हैं। अब मसला ये है कि जो भी चीज़ जिसके अंदर वक्त मुख्तस है, उसमें ये बोलते हैं कि गोल्ड का रेट 1922 है, 2922 है। 1 मिनट के बाद अगर रेट 2922 से ऊपर हुआ, पुट कॉल जिसको बोलते हैं, तो आपका $100 आपने लगाया, वो $100 आपका। सेल लगा ली तो उससे नीचे बंद हुई मार्केट तो $100 मेरा, $100 आपका नुकसान हो गया। तो फॉरेक्स में ये होता है कि ये जुआ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं, लाइक आपने गोल्ड का 1 औंस खरीद लिया 0.01, अब 2922 पे खरीदा तो वो 2923 पे भी बिकेगा, 25 पे भी बिकेगा, 2800 पे भी बिकेगा, जहां आपका दिल चाहे वो बिक सकता है। नफ़ा नुकसान फिक्स नहीं है। नंबर 2, उसके अंदर वक्त भी नहीं है। 1 मिनट में बेचें, 2 मिनट में बेचें, 4 मिनट में बेचें, तो ये जुआ नहीं है। दूसरी चीज़, सूद। कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो सूद पे काम करते हैं, 99% ब्रोकर्स ऐसे हैं। फॉरेक्स में सूद बोलते हैं कि एक ट्रेड ऐसी जो आपने खरीदी, उसके बाद ट्रेड के एक्टिव होने के बाद 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, जब भी डे चेंज होता है, एक्टिव ट्रेड भी किसी भी किस्म के कोई भी टैक्स, कोई भी सूद, कोई भी एडमिन चार्जेस, कोई भी चार्जेस आपको मिलने या आप दें, इसको सूद बोलते हैं। जैसे एक्सेस में एडमिन चार्जेस हैं, पक्का ठक्का हराम है। तो फॉरेक्स के अंदर मैं कई ब्रोकर्स ऐसे हैं, चूंकि आप लोग बाद में पूछेंगे कि मैं किन पे काम करता हूं, तो मैं उनका भी आपको बता देता हूं। उनमें कोई सूद नहीं है। आप ट्रेड आज से लेंगे तो बेशक 10 साल लगी रहे। बाकी रहा झूठ, फॉरेक्स में कोई भी झूठ नहीं है। सिखाने वाले हर फील्ड के अंदर झूठ बोलते हैं। अगर कोई चीज़ झूठ बोले जी कि मैं बहुत बड़े नफ़ा में और नुकसान के अंदर है, ऑफ कोर्स गलत बात है।
सब्जी की रेहड़ी वाला बंदा भी अगर झूठ बोल दे, कारोबार में बरकत नहीं होगी। अल्फाज ज्यादा नहीं बोलता, हलाल है हराम है ये उलमा का काम है, लेकिन झूठ बोलना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है, धोखा और झूठ नहीं दे सकता। चौथी चीज है धोखा। धोखा बोलते हैं कि मैं आपको बोलूं कि मैं $1,00,000 प्रॉफिट में हूं, आप आ जाओ प्रॉफिट के अंदर हूं, और हकीकत में मैं प्रॉफिट में नहीं हूं। मैं बोलूं अच्छा बिजनेस है और मेरा उसके अंदर नुकसान हुआ, ये धोखा है। फॉरेक्स के अंदर भी लोग धोखा देते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर भी लोग धोखा देते हैं, लेकिन मैं हूं शायद अल्लाह जैसे मैं अपने आप को समझ रहा हूं, अल्लाह मुझे बनाए भी सही, धोखा इस फील्ड के अंदर नहीं है जो भी आप काम करते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये है कि फॉरेक्स के अंदर किस ब्रोकर्स के अंदर सूद है, किसके अंदर नहीं है। आप taniforex.com ओपन करें और ओपन करने के बाद बल्कि एक मैं कोर्स का लिंक भी सेंड करता हूं, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे क्लिक कर लें। बहुत से ब्रोकर्स के अंदर सूद है, बहुत से। अब बहुत से लोग अब बोलेंगे जी यार ये सूद नहीं होता, ये काफिर भी मानते हैं कि हम स्वैप फ्री इस्लामिक अकाउंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सूद है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करें और पहले नंबर वाला जो अकाउंट है इसको ओपन कर लें। आज तक इसके अंदर कोई सूद नहीं है, कल क्या होगा अल्लाह वाला। लेकिन 99% ब्रोकर्स के नौकरों को, एम्प्लॉयज पे आपने बात नहीं करनी। ठीक हो गया। आप लोगों ने किसी ऐसे बंदे को जो खुद पिछले 2 साल से प्रॉफिट के अंदर हो, उससे 2 साल का इन्वेस्टर पासवर्ड मांगेंगे, चारों चीजें आपके सामने आ जाएंगी, झूठ, धोखा, सूद, जुआ। ठीक हो गया। आप फॉरेक्स से इन्वेस्टर पासवर्ड मांगे, अगर वो 2 साल से प्रॉफिट के अंदर हो तो उस बंदे से ट्रेड से आपको पता चल जाएगा कि सूद है या नहीं है। अगर इन्वेस्टर पासवर्ड दे तो मेरे दोस्तों काम नहीं करना। मैक्सिमम ब्रोकर जो होते हैं वो सूद लेते हैं, उनके मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, लेकिन सिंपल लफ्जों में मैं आपको ज्यादा वसी नहीं बताता। ऐसी ट्रेड जब आप खरीद लेते हैं उसमें कोई कमीशन फीस सेपरेट चार्ज होता है, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डेली की बुनियाद पे आपको कुछ पैसा मिले या कुछ पैसा आपके ऊपर लगे, उसको सूद बोलते हैं। चाहे उसके नाम एडमिन चार्जेस हो, चाहे स्वैप हो, चाहे डेली कमीशन हो, चाहे रोल ओवर चार्जेस हो, चाहे फीस हो, XYZ जो भी नाम हो। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं। अब मुख्तलिफ लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स के अंदर आप लोगों के पास नंबर शो होते हैं, इस वजह से आपके पास गोल्ड है, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो वैसे होता है कि हम नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो 1 सेकंड में बाय हो जाते हैं, एक क्लिक करते हैं सेल करते हैं, लेकिन हमने गोल्ड बाय कर लिया, हमने गोल्ड देखा ही नहीं, हराम हो गया, हमें कंट्रोल ही नहीं, ये तो एक जाली बिजनेस हो गया। देखिए एक बात समझे, इस नुक्ते से बिल्कुल बात ठीक है ना। हम इंटरनेट पे बिजनेस करते हैं तो हमने तो नहीं देखा। मेरे इजी पैसा के अकाउंट में इस टाइम 6 लाख रुपया पड़ा है और मेरे जेब के अंदर शायद 2 लाख भी ना हो। चले समझाने के लिए बताऊं, मेरी इजी पैसा के अंदर 1 लाख है और मेरे पास जेब के अंदर इस टाइम जो है वो 100 रुपया है नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अल्लाह माफ कर दे। अब मेरे पास बिजली का बिल आता है और बिजली के बिल के अंदर मैंने इजी पैसा की ऐप ओपन की, उस पर लाख का हिंसा शो हो रहा था। बिजली के बिल मेरे पास पड़ा, अब मैंने बिजली के बिल का नंबर डाला, इधर बैलेंस आ गया 20,000 का बिजली का बिल था और इधर बच गया 80,000 और बिजली का बिल मैंने फाड़ के परे फेंक दिया 20,000 का। अगली बार बिजली का बिल नहीं आएगा। ना मैंने बिजली का बिल किसी को दिया, ना मेरी जेब में पैसे थे, बस सामने वो नंबर शो हो रहे थे, मैंने बच्चे की फीस जमा करवा दी। नंबर शो हो रहे थे, मैंने इजी लोड कर लिया। नंबर शो हो रहे थे, मैंने चालान पे कर दिया। नंबर शो हो रहे थे, मोटरवे की टैग की फीस कर दी। नंबर शो हो रहे थे, मैंने FBR को अपना टैक्स दे दिया। नंबर शो हो रहे थे, मैंने बिजली का बिल दिया। ये भी हराम है, होगा उलमा बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी तो मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। मेरे पास एक नंबर है 12, 14, 16, 18, ये मुझे पता है कि मेरी मीटर का नंबर है। हर महीने मैं जाता हूँ 12, 14, 16, 18 डालता हूँ, वो बिल सामने आ जाता है, मैं काउंटिंग करता हूँ, मेरी जेब में रुपया भी नहीं होता, ना मैंने बिल देखा ना कुछ देखा, अगली बार बिल नहीं आता, होगा हराम, उलमा का काम है। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में यही चीज होती है कि आप इसको बोलते हैं CFD, कंट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। आप जो चीज लेते हैं ब्रोकर के बकौल, ब्रोकर उसको लेने का पाबंद होता है। अगर वो नहीं भी ले तो आपको उसके हिसाब से नफा आता है। और इसमें जो चीज आप खरीदते हैं मैक्सिमम क्रिप्टो के अलावा वो फिजिकल भी होती है।
ठीक है। अब उलमा बोल सकते हैं इजी पैसा भी हराम है, उलमा खुद भी करते होंगे। मुझे जिस बंदे ने फॉरेक्स का लफ्ज़ सिखाया या जिससे मैंने सीखा या जिससे मैंने सुना, उस बंदे ने ज़िंदगी में अपनी किसी भी भाभी को नहीं देखा। हम देखते हैं, गलत करते हैं ये चीज़। इसके अंदर एक और एतराज़ होता है, और वो एतराज़ होता है कि इंटरनेट पे कैमरे वाले मोबाइल पे काम करना जायज़ नहीं है। नहीं होगा जायज़, उलमा बता सकते हैं। तो क्या इंटरनेट पे यूट्यूब देखना जायज़ है? इंटरनेट पे हाँ, अगर आप कैमरे वाले मोबाइल को सिर्फ फॉरेक्स के लिए लेते हैं, ना लें, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ईमान के लेवल ऊपर है। लेकिन पूरे दिन मेरी तरह गंदी वीडियोस देखें, टिकटॉक पे लड़कियों की ठुमके देखें। मेरे पास एक बंदा आया और कहता जी फॉरेक्स हराम है। क्यों जी? मेरे अब्बू को समझाएं कि हलाल है। मैंने कहा जी समझा देता हूँ, मुझे बताएं कि अब्बू को क्या हो गया। कहते जी मेरी कजन्स जो हैं उन्होंने बोला कि फॉरेक्स हराम है, तो ये टेंशन आई पड़ी है। तो मैंने बोला कि कज़न क्या करते हैं? कहते हैं वो एक लड़की साथ में रखते हैं, बगैर दुपट्टे के हाथों में हाथ डालकर डांस करते हैं। वो उनकी बीवी भी नहीं होती, बीवी भी हो तो उससे शरई तौर पर दयूस होता है। लेकिन चलें, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, अल्लाह और उनका मामला है, लेकिन जायज़ नहीं है। अब वो बंदा बोले जी फॉरेक्स जायज़ नहीं, तो फिर नहीं। आप यूट्यूब देखते हैं, ऑफ कोर्स जो भी बंदा यूट्यूब देखता है वो बंदा उसके जो दारुल अफ्ताह देवबंद के मुताबिक किसी भी जो उनकी वेबसाइट पे अभी भी फतवा पड़ा है, किसी भी आलिम का यूट्यूब पे आना जायज़ नहीं है। लेकिन यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे कोई भी बंदा या टिकटॉक पे आता है, कानों में म्यूज़िक और बदनज़री का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हो सकता है मौलवी साहब भी ज़रा ठुमके शुमके देखते हो, मौलवी साहब से ये भी फतवा लेना है। अच्छे लोग भी हैं, मेरे दोस्त हैं मुफ्ती साहब, उन्होंने आज तक नेट का वो नहीं किया। बहरहाल फितनों का दौर है, ये चीज़ है। अगर मोबाइल आप सिर्फ फॉरेक्स के लिए लेते हैं, इसके अलावा नहीं लेते, मैं आपको बोलता हूँ ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और दलील होती है। मेरे पास एक पठान आया पेशावर साइड का। अच्छा, मैं जो मिसालें देता हूँ ना, तो ये ना समझा करें कि मैंने पठान बोल दिया तो सारे पठान बुरे हैं। बहुत से सूदी भी हैं, कातिल भी हैं, पंजाबी भी कातिल हैं, पंजाबी भी सूदी हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पठान हैं आप भी बुरे हैं, अच्छे भी हैं, पंजाबी भी अच्छे हैं। अच्छा, कहता है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग सही हराम है। अच्छा, मैं इस वजह समझ नहीं, मैंने कहा होगी हराम जी, छोड़ दें। कहता है जी आप क्यों करते हो? अब मुझे बताओ जी, ऑफ कोर्स दाढ़ी शेव कराना हराम है, जायज़ नहीं है, बट मैं करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, बदनज़री भी है, मोबाइल भी यूज़ करते हैं, एक्स वाई सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि यार इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, दुआ किया करें, अल्लाह हम लोगों को हदायत दे। मुझे समझ में आई कि इस बंदे को तकलीफ किस जगह से है। मैंने बोला कि कितना अर्सा वो ट्रेड करते हो? कहते हैं जी 7 साल हो चुके। तो एंड वाली बात, उस बंदे ने 7 सालों में कर्जा मर्जा सारा कुछ लेकर अपना भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपने घर वालों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं। लेकिन हम उस कौम से हैं कि अगर हमारा 100 रन से मैच हम हारते हैं तो हम बोलते हैं यार अंपायर वो नो बॉल दे देता ना, या वाइड बॉल दे देता तो भाई मैं सारी गलती अंपायर की। और बुद्धू इंसान, अगर अंपायर ने 100 रन्स पे वाइड एक नहीं दी या जो भी मसला था, तो 7 रन्स आपके एक्स्ट्रा बन गए। एक छक्का लग जाता या वाइड नहीं थी, अंपायर ने वाइड दे दी, तो एक मतलब मैक्सिमम 6-7 रन का फर्क पड़ सकता है। नहीं। अब उस पठान के कीड़ा क्या था? वो ये था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। अब वो ये किसी को नहीं बोल सकता कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मैं आया, नाकाम हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने। उसने बोला जी फॉरेक्स हराम है, बस जिस वजह से मैं नहीं कर रहा, मैंने 7 साल किया हुआ कारोबार छोड़ दिया। मैंने कहा मेरा पुत्र, तूने 7 साल में बेड़ा जो गर्क किया था, वो आपने जो बेड़ा गर्क किया था, वो अब बेड़ा और गर्क होने को नहीं है। तो अगर कोई इस लहजे का बंदा है कि उसको 6-7 सालों में घर उजड़ गया, जेब में 1 रुपया नहीं है, और 7 साल का तजर्बा क्या है घर उजाड़ने का, तो उसके लिए ऑफ कोर्स पक्का हराम है। बहरहाल फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख कर करें और इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा यूज़ करते हैं, अगर आप शेयर्स का कारोबार करते हैं, अगर आप स्टॉक्स का कारोबार करते हैं, तो 4 चीज़ें बिजनेस में नहीं हैं, तो फिर बेशक काम करें। यूट्यूब देखते हैं तो अगर आपके ईमान के लेवल ये है कि आपने आज तक गंदी मूवी नहीं देखी, ये अब आपको पता होगा, मुझे भी पता है कि जिस बंदे को 2 साल इंटरनेट हुई उसके कितने % लोग क्या क्या होते हैं जो नहीं भी देखते, उनके सामने भी आ जाती हैं। यूट्यूब नहीं देखते, टिकटॉक नहीं देखते, फेसबुक नहीं देखते,
इजी पैसा, जायज़ कैश कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, मुबारक हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप ना आए। और अगर आप ये सारे काम करते हैं, पूरा दिन लुडियाँ डालते हैं, भंगड़े डालते हैं, फिर बेशक फॉरेक्स ट्रेडिंग करें। शर्त ये है 4 चीज़ें ना हो, एक झूठ ना हो, एक धोखा ना हो, एक सूद ना हो, एक जुआ ना हो। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मजीद मेरी वीडियो उलमा को देखकर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी सवाल बनता है उसे पूछ सकते हैं। बल्कि आखिरी चीज़ एक बोलते हैं लीवरेज। लीवरेज सूद नहीं होता। लीवरेज अक्सर लोग बोलते हैं लीवरेज तब सूद होता है कि अगर आपका 1 औंस का 18 सेंट का आपके ऊपर स्प्रेड चल रहा हो और वो बोलें कि जिसके पास 1:1 लीवरेज है उसका 18 सेंट होगा, जिसका 1:500 लीवरेज है उसका 28 सेंट होगा। ऑफ कोर्स लीवरेज की वजह से आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ता है, हराम है, आप बोल सकते हैं सूद है। लेकिन लीवरेज का ये होता है कि आपके पास एक्सेस हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर लीवरेज हम बोलते हैं, मेरे भी कारोबार हैं कि आप कोई घी वगैरह की आपके पास एक एजेंसी आ जाती है, एक फ्रेंचाइज ले लेते हैं एक मखसूस इलाके की। ये एक बिज़नेस का असूल है, पाकिस्तान में भी है कि मैंने एक घी की फैक्ट्री बनाई, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि उसका नाम रख दिया तन्नी घी। मैं एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं हर शॉप पे नहीं जा सकता, मैं क्या करूँगा कि हर ज़िला के अंदर एक फ्रेंचाइज बना लूँगा। उस जगह पे जो बंदा काम कर होगा तो मैं उसको बोलूँगा आप 20 लाख रुपए मुझे सिक्योरिटी दें, मैं करोड़ रुपए का उसके पास घी रखाऊँगा। हर 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बंदा जाएगा। वो दुकानदार जो फ्रेंचाइज का मालिक था, जैसे मैं चकवाल से हूँ तो उसने पूरी चकवाल के दुकानदारों को सेल करनी है, तो मैं जाऊँगा 50 लाख का सेल हुआ, मैं 50 लाख रुपए उनसे लूँगा, 50 लाख का, और उनको डाल दूँगा घी जो उनके पास स्टोर है। अब ये क्या होगा कि उनके पास 20 लाख रुपए होगा और 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हो रहे होंगे। ऑफ कोर्स अगर इसको भी उलमा हराम करते हैं तो शायद होंगे, मेरे पास इख्तियार नहीं है क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, इस्लाम के मामले के अंदर मैं जाहिल हूँ, आलिम नहीं हूँ। बस दुआ करें अल्लाह मुझे और आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी सवाल बनता है पूछ सकते हैं, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।